दोस्तों, गरुड़ जी और काकभूषुंड जी के संवाद के पूर्व बने हुए 3 व्लॉगों को आपने बहुत सराहा है और उस कहानी को आपने बहुत ही पसंद किया है, जो कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में है। दोस्तों, आज हम चौथा भाग, अंतिम भाग आपको सुनाने जा रहे हैं। इस भाग में गरुड़ जी हाथ जोड़कर काकभूषुंड जी से निवेदन करते हैं, आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है? इसके अतिरिक्त अत्यंत भयंकर काल आपको अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझसे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल? आपके आश्रम में आते ही मेरा भ्रम और मोह भाग गया, इसका क्या कारण है? यह सब मुझे प्रेम सहित समझा करके कहिए। हे हरि के वाहन, आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, आदर सहित मन लगा कर के सुनिए। पक्षियों के राजा गरुड़ जी, आपने बिल्कुल उत्तम प्रश्न किया है। मेरा मरण मेरी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं होता और यह शरीर मुझे इसलिए भी प्रिय है क्योंकि इसी से मुझे दुर्लभ राम भक्ति मिली है। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं आपको अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ। उन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में आपकी प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर के शूद्र के घर जन्मा। मैं शिव जी का सेवक था, परंतु दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला और अभिमानी था। उस युग में ना कोई वेद था, ना कोई मर्यादा था। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले थे। हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या जी में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा उज्जैन चला गया। दरिद्र और दुखी होकर के मैंने कुछ समय बीत जाने पर संपत्ति पाकर वहां भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा किया करते थे। वे परम साधु थे, शंभू के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता, पर विष्णु जी को ना मानता था। गुरु जी मेरे आचरण देखकर बहुत दुखी थे। वे मुझे बहुत समझाते, लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात अच्छी न लगती। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से शिक्षा दी कि शिव जी का सेवा का फल ही यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, तो फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है? गुरुजी ने जब शिव जी को हरि का सेवा कहा, यह सुनकर पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। मैं नीच जाति का विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मेरे गुरुजी बड़े दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। वह बार बार मुझे शिक्षा देते थे, लेकिन नीच मनुष्य का तो स्वभाव ही है, वह जिससे बड़ाई पाता है सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश कर देता है। जैसे आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में बैठा शिव नाम जाप कर रहा था। उसी समय गुरुजी वहां पर आए, पर मैंने अभिमान के मारे ना उनको उठकर प्रणाम किया। गुरुजी दयालु थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना उनके हृदय में कोई क्रोध था। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप होता है, जिसे महादेव नहीं सह सके। तुरंत ही मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञान भी है, तो भी हे मूर्ख, मैं तुझको शाप दूंगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक नरक को भोगते हैं, और तू अपने गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, तू जाके सर्प हो जा और सर्प की नीची से नीची योनि पाकर पेड़ के खोखले में जाकर रह जा। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे भय से कांपता हुआ देखकर गुरुजी के मन में बहुत दया आ गई। वे प्रेम सहित दंडवत करके शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। स्तुति सुनकर शिव जी ने ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए।
यह मेरा शिष्य अज्ञानी जीव है, आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र, उस पर क्रोध न करिए। हे दीनों पर दयालु करने वाले, अब इस पर भी कृपा करिए। यह थोड़े ही समय में शाप से मुक्त हो जाए, ऐसी कोई युक्ति बताइए। अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी साधुता से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा। यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्म लेने के और मरने में जो दुसह दुख होता है, वह दुख इसे जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे बालक, मैं एक और आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे बिना रोक टोक के वहाँ पर आराम से जा सकोगे। हे हरिवाहन, हे गरुड़ जी, काल की प्रेरणा से कुछ समय बीत जाने पर मैंने यह शरीर त्याग दिया। अब मैं जो भी शरीर धारण करता वह बिना ही परिश्रम के सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य अपना पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी के आशीर्वाद के कारण मैंने बहुत से शरीर धारण करे, पर मेरा ज्ञान नहीं गया। मैंने पशु पक्षी सभी शरीर धारण करे। मैं जहाँ जहाँ जाता वहाँ श्री राम जी का भजन जारी करता, पर मुझे हमेशा एक ही बात खटकती रहती कि मैंने गुरु जी के कोमल स्वभाव को ना जाना और उनका अपमान किया। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवता को भी दुर्लभ बतलाते हैं। मैं वहाँ बालकों में मिलकर खेलता रहता, तो भी रघुनाथ जी की सारी लीलाएं किया करता। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शिव जी की कृपा से मैं कहीं भी आ जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक लालसा बढ़ गई कि श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं और अपना जन्म सफल करूं। एक बार सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उनको देखकर मैंने सिर नवाया और आदर के साथ पूछा, प्रभु, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। किस प्रकार मैं श्री राम जी के चरणों के दर्शन कर सकता हूँ? लोमश मुनि बार बार मुझ पर दया करके उपदेश देने लगे। जिस प्रकार मैं रघुनाथ जी को आंखों से भरकर देख सकूं, मैं वही सुनना चाहता था। मैं बार बार उनकी बात का खंडन करने लगा। यह सुनकर उनके शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। यदि कोई चंदन की लकड़ी को भी बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे और मैं बार बार उनसे बहस करने लगा। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या कभी वंश रह सकता है? तब क्रोध करके ब्राह्मण बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ और तू उसे मानता नहीं, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सबसे डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष को लेकर के बड़ा भारी अभिमान है। तू शीघ्र ही चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न तो कुछ भय हुआ, न दीनता ही आई और मैं तुरंत ही कौवा बन गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं उड़कर चला गया। हे पक्षीराज, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। यह सब श्री राम जी के ही करने से हुआ था। कुछ देर में जब ऋषि की बुद्धि भोली हो गई, पलट गई, तब ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव देख करके और राम जी के चरणों में विश्वास देख करके मुझे अपने पास बुला लिया और मुझे राम मंत्र दिया। मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान करने की विधि भी बतलाई। गरुड़ जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह मुझे शरीर बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इस शरीर के कारण ही, कौवे के शरीर के कारण ही मैंने दुर्लभ राम भक्ति पाई है। मुझे यहाँ निवास करते करते 27 कल्प बीत गए हैं। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ। चतुर्पक्षी आकर के उसे आदरपूर्वक सुनते हैं और अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुनाथ जी भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब मैं जा करके श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देख करके सुख प्राप्त करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के आग्रह पर मैंने यह कल्याणकारी कथा आप लोगों से शेयर करी है और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने मित्रों, परिवारजनों के साथ में इसको शेयर करेंगे। तो यह व्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके शेयर, लाइक, कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।